अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर का मैंने आपको बताया था कि लेट से आपके पास एक फ्रैक्शन है p ओवर q, और इसमें ये है कि q जो है ना ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर p ये लेस हो q से, तो उसको फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। या न्यूमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था कि अगर न्यूमिनेटर वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, फिर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अच्छा, अब इसमें क्या है, वन नंबर ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। न्यूमिनेटर जो है ना, न्यूमिनेटर वो लेस है डिनोमिनेटर से। तो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमिनेटर वो लेस हो डिनोमिनेटर से तो वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7, तो 3/7 अगर आप इसको अगेन देख ले, तो 3 जो है न्यूमिनेटर वो लेस है 11 से, यानी न्यूमिनेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या है आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले, अब यहाँ पर न्यूमिनेटर जो है ना वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, 3/9 ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, न्यूमिनेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर है। 7/6 न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये क्या है, इम्प्रॉपर। 8/5 न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर। 4/10 न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये क्या है, प्रॉपर। 9/4 न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, अगर आप इसको देख ले 3/2, तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा सोचे तो न्यूमिनेटर वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसमें भी न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, और इसमें भी न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसको तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप इसको देख ले 6/7, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर वो लेस है डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा वाला नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो 2/5 ये तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 इज लेस देन 5, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अच्छा, 8/3 न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन 3, तो ये आपके पास जो है ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी सी भी जो है ना ये भी प्रॉपर है और डी भी प्रॉपर है, तो ऑप्शन बी जो है ना ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो करेक्ट वन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसमें जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसमें से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपके पास ऑप्शन सी है, क्योंकि सी को अगर आप लोग देख ले न्यूमिनेटर वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो सी ऑप्शन जो है ना ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि किस तरह आप लोगों ने दो फ्रैक्शन को जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शन के लिए तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 -1/5, अगर आप इसको ऐड करना चाहो, ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सिंपली आप डिनोमिनेटर में से एक लिख दो 5 और 2 -1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यानी न्यूमिनेटर में जो अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसमें वो ऑपरेशन कर दो, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एक लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 6 था तो फिर ये एक वो अलग चीज थी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आप सिंपल डिनोमिनेटर में 5 लिख दो, और ऊपर अगर प्लस है 2+1, या अगर माइनस है तो 2 - 1, तो इससे क्या आएगा 1/5 सिंपल।
सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देख लिए तो अगेन यहाँ पर आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में 9 लिख दो और 4 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली 7 लिख दो और 5 प्लस 1 6, 4 2 प्लस 1 3, 10 7 माइनस 4 3, 6 4 माइनस 1 3। इसको आप मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/2, 4 और 2 प्लस 1 3, 11 2 प्लस 1 3, 3 1 प्लस 1 2, 3 2 माइनस 1 1, और ये 8 हो गया, 3 माइनस 1 2, और ये 12 4 माइनस 1 3, 6 3 प्लस 1 4, 5 3 माइनस 2 1। तो इसी तरह अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो आप लोगों ने उसको इसी तरह आसानी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं बाय जस्ट डूइंग दिस सिंपल प्रोसेस। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हो तो फिर उसको जो है ना आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो इनमें से मैं चंद को सॉल्व करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए है वो उसको खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो लेट्स से अगर आप इस फर्स्ट प्रॉब्लम को देख ले, ये क्या है कि 4/3 प्लस 2/5, इस अनलाइक फ्रैक्शन को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, और अगर आपने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो आसान है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने करना क्या है कि एलसीएम ऑफ 3 और 5, ये क्या है, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 6 9 12 15 18, 18 फिर क्या है 21 24 27 30। अच्छा, 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसमें कॉमन देख लो तो 30 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है। तो एलसीएम का मतलब सिंपल ये है कि इनमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो, जो यहाँ पर कम, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर भी 5 है तो फिर इसका जो एलसीएम है वो 5 होना चाहिए था, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे लीस्ट है और कॉमन भी है दोनों में, वो है 15। तो 3 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या है 15।